नमस्कार दोस्तों, सेरेब्रम क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज के 50 महत्वपूर्ण हेडलाइंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हेडलाइन से स्टार्ट करते हैं। डीप टेक स्टार्टअप को प्रेरित करने के लिए सरकार डिजिटल इंडिया इनोवेशन फंड लॉन्च करेगी। अगला है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है। अगला है, श्री अजीत कुमार सक्सेना मॉयल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मोबाइल ऐप प्रभारी और सीमा सुरक्षा बल नई दिल्ली का मैनुअल लॉन्च किया। अगला है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश के भू स्थानिक डेटा उद्योग को बढ़ावा देने और नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए इस तरह के डेटा का उपयोग करने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा विकसित करने के लिए भू स्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित किया है। अगला है, नितिन गडकरी ने गोवा में जुआरी पुल के चरण 1 का उद्घाटन किया है, जो उत्तर और दक्षिण गोवा को जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिम बंगाल में 5,800 करोड़ रुपए से अधिक के रेलवे परियोजना कार्य का उद्घाटन किया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार इजरायल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अन्ना की परीक्षा में ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर मंटू, जिन्हें ठीक से पेल के नाम से जाना जाता है, का 82 की उम्र में निधन हो गया है। भारत और साइप्रस ने रक्षा और सैन्य निगम सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कॉर्प को सौंपी गई। मंगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हाल ही में भूटान में ड्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को सौंपा गया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत अमेरिकी राजीव बड़याल को एक प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया है। अश्विनी वैष्णव ने भारत के G20 प्रेसिडेंसी के हिस्से के रूप में स्टेज से ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। अगला है, REC लिमिटेड विद्युत मंत्रालय सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है। भारत सरकार ने असम के बक्सा जिले के आनंदपुर गांव और आसपास के गांवों में बिजली उत्सव का आयोजन किया। केंद्र सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्र सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ओडिशा के बरगढ़ में 2 साल के अंतराल के बाद सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा उत्सव शुरू हुआ। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को जीव विज्ञान में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है। अर्शदीप, रेणुका और यासिका ICC इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित लोगों में शामिल है। उत्तर प्रदेश के उप प्रमुख ब्रिजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने सुश्रुत अस्पताल प्रबंध सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने तेलंगाना में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी। विश्व स्तरीय कायांकिंग कोनइंग अकादमी टिहरी उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। IIT मद्रास के पाठ्यक्रम ने वार्टन QS इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स जीते। RBI 1 जनवरी 2023 को भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल को दक्ष में माइग्रेट करेगा। स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस को हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने हाल ही में मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के पंजीकरण का नवीनीकरण पर अपनी सिफारिशें जारी की है। अर्शदीप सिंह
और यासिका भाटिया आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित लोगों में शामिल है। टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास और व्यापक पैमाने पर उपयोग कर सहयोग करने के लिए IIT मद्रास में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लाखों भारतीय सैनिकों को सम्मानित करने के लिए ग्लासगो, स्कॉटलैंड में एक नया ब्रिटिश राष्ट्र भारतीय सेना स्मारक बनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सकल गैर निष्पादित संपत्ति अनुपात जो सितंबर 2022 में 5% के साथ साल के निचले स्तर तक गिर गया था, सितंबर 2023 तक 4.9% तक और सुधार होने की उम्मीद है। हाल ही में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने देश भर में 9,000 से अधिक प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के किसानों और खुदरा विक्रेताओं के साथ आभासी बातचीत की। भारतीय वायुसेना ने फ्रंटलाइन Su-30MKI विमान से जहाज के लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च की गई मिसाइल के विस्तारित रथ संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अप्रैल 2023 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर लॉन्च करने के लिए तैयार है। हाल ही में एक नया शोध स्पष्ट करता है कि सेपेसिस दुनिया की सबसे महंगी चिकित्सा स्थितियों में से एक है और इससे कोशिका मृत्यु हो सकती है। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत सहायता प्राप्त 720 मेगावाट मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को ड्रुंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन भूटान को सौंप दिया गया था। वर्तमान में कश्मीर घाटी 40 दिनों की सबसे कठिन सर्दियों की अवधि से गुजर रही है, जिसे चिल्लई कला के रूप में जाना जाता है। RBI की रिपोर्ट वित्त वर्ष 2022 में विभिन्न चैनलों के माध्यम से बैंकों द्वारा वसूले गए NPA में सुधार हुआ है। ट्रांस यूनियन सिविल द्वारा ऑनलाइन PSB लोन के सहयोग से लॉन्च की गई FIT रैंक 6 करोड़ से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को रेट करेगी। वरिष्ठ नौकरशाह संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। लवलीना बोर्गोहेन और निखत जरीन ने भोपाल में महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। केरल के सुदूर उत्तर में स्थित स्पाइस कोस्ट, जिसे उत्तरी मालाबार के नाम से जाना जाता है, असंख्य रंगों में डूबा हुआ है और बेकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल नामक सांस्कृतिक असाधारणता की धूमधाम से और भव्यता है। महाराष्ट्र सरकार ने के अनुसार टाटा सन्स के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद राज्य सरकार के प्रमुख होंगे। इंडियन बैंक देश के अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में से एक ने राजस्थान राज्य में MSME उद्यमियों के लिए MSME प्रेरणा के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम शुरू किया है। 9वें अटल सम्मान समारोह के दौरान प्रभु चंद्रा मिश्रा को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्टता के लिए अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप कार्यक्रम लागू किया। जेनेट येलन अमेरिकी फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है। डॉक्टर जेरेमी फेरर विश्व स्वास्थ्य संगठन में प्रमुख वैज्ञानिक बने।